नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना एक लाइफ का अचीवमेंट है किसी भी नेता के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, चैलेंज उसमें बने रहने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो एक वर्कोहोलिक शख्स है। 16-17 घंटे काम करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने मंत्रियों से कि वो जितना काम करते हैं उतना ही काम ये मंत्री भी करें। कई सारे लोगों की छुट्टी की गई है, वो हालांकि थोड़े से मॉरली डाउन जरूर है, लेकिन मन ही मन ये ज़रूर कहते होंगे कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों ने और आज अपनी अपनी कुर्सियों पे जाके विराजमान हुए हैं, मतलब ये कि उन्होंने चार्ज लिया है और चार्ज लेने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 7 आदेश आ गए हैं। और वो 7 आदेश क्या हैं, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास है कि जिससे अभी से ही ये सारे मंत्रियों के होश फाकते हो गए हैं, क्योंकि ये जो 7 आदेश हैं इन्हें तो अब मानना ही पड़ेगा इन नए नए मंत्रियों को। और आज शाम मंत्रिमंडल की एक बैठक होने वाली है। इन्हीं 7 पॉइंट को प्रधानमंत्री मोदी आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस खबर पे मैं आऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो 7 मंत्र क्या दिए हैं अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को। उससे पहले जरा ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये राहुल गांधी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, इनके शरीर के अंदर अजीबोगरीब मिर्ची लग गई है, क्योंकि इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि इस जो बदलाव जो इतना बड़े पैमाने पे किया गया है, इसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए। अब ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं कि हर्षवर्धन को क्यों निकाल दिया गया, वैक्सीन आ गई नहीं आ गई, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि किस तरीके से विपक्ष के ऊपर वो मुहावरा वो लागू होता है कि अंगूर खट्टे हैं। ये क्रिटिसाइज तक नहीं कर पा रहे हैं। इसकी भी डिटेल में क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, किस तरीके से ये लोग पजल्ड हो गए हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वो 7 मंत्र, वो 7 आदेश, वो 7 फरमान जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिए है। सबसे पहला और जो सख्त आदेश है वो ये है कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी क्वांटिटी में वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तो और फेवरेटिज्म, किसी भी जगह से कोई ये शिकायत इस तरह की नहीं आनी चाहिए। ये 2 टूक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के लोगों को ये कन्वे कर दिया है उस 7 आदेश में। सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रधानमंत्री की इमेज रही है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो नए लोग जो आए उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई अब तो मंत्री बन गए हैं, थोड़ा सा लिबर्टी लिया जा सकता है। तो ये पहला ही आदेश जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गया है कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इनोवेशन शुड बी द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स, कि आप जो काम करेंगे उसमें इनोवेशन चाहिए। ये पुराने तरीके से, पुराने ढर्रे से हिंदुस्तान में जिस तरीके से मंत्रालय काम कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और हर मंत्री के काम काज को उस पैमाने पे आंका जाएगा कि आपने अपने डिपार्टमेंट में किस तरह के इनोवेशंस किए हैं, क्या नए तरीके को आपने अपनाया है, क्या आप नया करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। मतलब ये प्रधानमंत्री ने न सिर्फ नए लोगों को चांस दिया है, ये जो युवाओं को जो चांस देने की जो बात कही जा रही थी, इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस यही है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि यंग ब्लड अगर कैबिनेट में आते हैं तो उनके साथ कुछ नए तरीके, नया सलीका, इनोवेशंस ये अपने आप आएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री उसे इनकरेज कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि चीज़ें बदलनी चाहिए, नए तरीके से कामकाज होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री इन नए मंत्रियों को वो लिबर्टी भी देने वाले हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट में कुछ पॉजिटिव बदलाव, कामकाज करने का जो पुराना ढर्रा स्लो तरीका था जिससे योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, उसको बदलने की जरूरत है। एक और बड़ा आदेश आया है कि 15 अगस्त तक आपको दिल्ली छोड़ के बाहर नहीं जाना है। 15 अगस्त तक आप यहीं रहेंगे। इसके पीछे एक कारण तो मुझे समझ में आ रहा है
कि जो अगला दूसरा जो पॉइंट है उससे वो एक्सप्लेन होता है, लेकिन 15 अगस्त तक वो दिल्ली में रहेंगे, इसका मतलब साफ है कि ये जो आप वापस अपने गांव जाएं, अपने शहर जाएं, अपने राज्य में जाएं, अब वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो उन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। मालूम चला कि कोरोना टाइम है, आपने जुलूस निकाल लिया, लोग जो है पहुंच रहे हैं और टेलीविजन चैनल के ऊपर कहानियां चल रही हैं कि देखिए कोरोना का प्रोटोकॉल का जो है उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ये तो बात अलग है। उससे पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये है कि इसलिए उन्हें वहां नहीं भेजा जा रहा है। इन्हें साफ साफ कहा गया है कि 15 अगस्त तक आपको अपने डिपार्टमेंट की सारी जानकारियां, आप अपने डिपार्टमेंट्स के सारे नो हाउ से आप अवगत हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपको ये मालूम ही न चले कि आपके मंत्रालय में क्या हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जो 12-13 लोगों की जो छुट्टी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों से जब बातचीत की, पूछताछ की, क्योंकि इन लोगों से रिपोर्ट ली गई थी कि भाई आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, और जब प्रधानमंत्री ने सवाल जवाब किया तो इनको ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई इनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। अब जो दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, उनको कहा गया है कि आप दिन रात मेहनत कीजिए और जो मानसून सेशन आने वाला है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। सारे सवालों के जवाब, सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने डिपार्टमेंट के बारे में, ये सारी तैयारी आपको करनी है और उसमें आप ज़रा सा भी कोताही ना करें। मतलब ये कि पार्लियामेंट में जब मानसून सेशन शुरू होगा तो सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू होगा, इन नए लोगों को मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। कई सारे इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी हैं, यंग हैं, तो इन लोगों को भी बाकायदा अपने मंत्रालय की तरफ से जवाब देने का मौका दिया जाएगा। एक और जो बात कही जा रही है इन सारे मंत्रियों से कि सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये पार्लियामेंट से गायब होने वाला जो सिलसिला है कि मंत्री बनते ही कई सारे लोग गायब होने लगते हैं, पार्लियामेंट में रेगुलरली नहीं आते हैं, उनको साफ साफ कह दिया गया है कि पार्लियामेंट सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें एब्सेंटिज्म का कोई जगह नहीं है। इसलिए इन लोगों को कह दिया गया है कि पार्लियामेंट अटेंड करना इनके लिए ज़रूरी है और वहाँ पे एब्सेंस बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए ये आदेश भी दिया गया है और इन लोगों से ये कहा गया है कि डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस, इसके ऊपर टोटल फोकस होना चाहिए आपके सारे क्रियाकलापों का, कि किस तरीके से सारी योजनाएं सरकार की हैं वो किस तरह से आप डिलीवर कर पा रहे हैं, किस तरह से आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी सारी चिंता होनी चाहिए। ये मीडिया, ये भाषणबाजी, पॉलिटिकिंग, ये कुछ दिनों के लिए आप साइड रख दें। आप अपने मंत्रालय के काम काज, इनोवेशन, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों के ऊपर आप बिल्कुल यू शुड पुल अप योर सॉक्सेस। और ये सारी बातें नए मंत्रियों से कही गई है। वैसे जो तस्वीरें आई थी मंत्री पद शपथ के पहले की, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं आई। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस हिसाब से पूरे सरकार के नियंत्रण में हैं और साथ ही साथ वो किस हिसाब से ये चाहते हैं कि जो नए लोग हों वो किस तरह का परफॉर्म करें। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, उनका वर्किंग स्टाइल है जो हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाने की कोशिश में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के लोग हैं। राहुल गांधी सवेरे सवेरे पता नहीं क्या खाया पिया था कल, आज सवेरे सवेरे उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, पूछ रहे कि क्या वैक्सीन की कमी तो नहीं है। क्यों? वो उपहास उड़ा रहे हैं, किसका? डॉक्टर हर्षवर्धन का। ये सारे कांग्रेस के लोग मीम्स बना रहे हैं कि जिनको हटा दिया गया, जिनको ये सारी चीज़ें, ये जो ट्रोल्स होते हैं वो करें तो समझ में भी आता है। विपक्ष का बड़ा लीडर इस तरह की बातों को, और ये किस बात के लिए? वो इस बात के लिए कि जब जुलाई आई थी तो उन्होंने कहते भाई जुलाई आ गई, वैक्सीन कहाँ है? तो हर्षवर्धन साहब ने कहा था कि भाई वैक्सीन आ गई, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने सारा डिटेल दे दिया है कि जुलाई में कितने कितने वैक्सीन आएंगे, उसका सारा डिटेल हमने दे रखा है, हमने रिलीज कर रखा है। आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। बेवकूफ़ों की तरह आप इस तरह के सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए। तो उससे बहुत ज़्यादा कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई थी। और अब
ये उपहास किया जा रहा है कि भाई अब देखिए, जो बाकी जो लुटियन गैंग के लोग हैं उनके ट्विटर्स को देखिए किस तरीके से। मैं तो देख रहा था कि शाहिद सिद्दीकी पत्रकार है, वो ये कह रहा है कि भाई सिंधिया साहब तो बन गए एविएशन मिनिस्टर, पहले इनके पिताजी भी थे, एक छोटा सा क्रैश हुआ था। मैंने क्रैश भी छोटा होता है भाई, लोगों की जाने जाती है उसमें, लोगों की मौत होती है क्रैश में, कोई भी एयर क्रैश छोटा नहीं होता। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक छोटा सा क्रैश हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस तरह के केस पे इस्तीफा देंगे? अभी वो ऑफिस पहुंचे नहीं, अपना चैम्बर तक नहीं देखा, और ये लोग, इन लोग को हेलुसिनेशन होने लग रहा है। अच्छा, सिविल एविएशन मिल गया, सिविल एविएशन मिल गया तो वही क्रैश होगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके फादर ने कहा इसको बताना चाहिए। ये मेंटल स्टेट में पहुंच गए हैं ये लोग, फ्रस्ट्रेशन में। इस तरह की बातें आप ये मना रहे हो कि भाई देश के अंदर में क्रैश हो, उसके बाद टेस्ट किया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए तो राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई उनको वहां कुछ नहीं मिलने वाला। अरे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला या मिलने वाला, ये मिलने का कहानी क्या है? राजनीति में आप सब कुछ मिलने के लिए, पाने के लिए करते हो, या समाज सेवा का भी कोई एलिमेंट है आपकी राजनीति में? तो फिर राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए थे तो अब सारे लोग उसके पीछे लग गए। तो खैर, राजनीति है, ये तो चलता रहेगा। कुल मिलाकर के बात बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक जंबो कैबिनेट बनाया है और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री हर मंत्री को एक टास्क दे रहे हैं, इनोवेशन का, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का, साथ ही साथ डिलीवरी और परफॉर्मेंस का, ये नए भारत के लिए एक अच्छा संदेश है। रही बात विपक्षी पार्टियों की, तो ये उनका अधिकार है, वो बाकायदा क्रिटिसाइज करें, लूप होल्स निकालें। लेकिन अब तक जिस तरीके से क्रिटिसिज्म होना चाहिए था वो क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। बिलो द बेल्ट मीम्स और राहुल गांधी के, इसको कह सकते हैं कि बचपना के मुताबिक ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, हमारी नज़र बनी हुई है। 7 बजे प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रिमंडल से मिलने वाले हैं, वहाँ क्या बातचीत होती है उस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।